पंजाब में गुंडागर्दी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे ही एक वाकया सामने आया है जालंधर से, जब कुछ मंजिलों ने गुंडागर्दी करते हुए एक हेड कांस्टेबल को पीट दिया। इस हेड कांस्टेबल का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपनी बेटी को इन गुंडों की छेड़छाड़ से बचाने गया था। गुंडों ने हेड कांस्टेबल का रिवॉल्वर छीनकर उसे इतना पीटा कि उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। दूसरी ओर हमेशा की तरह मूक दर्शक बनी रहने वाली पंजाब पुलिस मौके पर पहुंचने के बावजूद कार्रवाई करने की बजाय अभी सिर्फ घटना की जांच का आश्वासन दे रही है। उधर इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। State and strict action should be taken against the even against the government ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ। due to that reason we are demanding, we are here to sympathize for our part, our जो action committee धरना कमेटी है with that we are association। थैंक यू मैम। तो क्या कहेंगे जिस तरह से पंजाब में होगा के बाद जालंधर में भी ऐसी खबरें आई हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जब से पंजाब में अकाली दल भाजपा की सरकार आई है तब से पंजाब में खून की नहरें बह रही हैं। सबसे पहली बार जब आए थे 2007 के बाद, उस वक्त भी आपने देखा था कि धार्मिक मसले को लेकर के कृपाना तलवारा निकली गई थी और उस वक्त भी ब्लड शेड हुआ था। उसके बाद कंटिन्यूसली अगर मैं इंसिडेंट गिनाने लगूं, जैसे अमृतसर का, ये तो 5-4 मोटे इंसिडेंट्स हैं, बाकी तो भी हाईलाइट हुए नहीं, लेकिन जो हाईलाइट हुए हैं वो जैसे थानेदार, एक पुलिस का जो लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने वाली फोर्स है, वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। किरण कौर कांड हम आज तक कर रहे हैं जो अपने महल कला संगरूर डिस्ट्रिक्ट का है। फरीदकोट का इंसिडेंट हम आज तक देख रहे हैं, वो एक लड़की के साथ हुआ इंसिडेंट था। हमारे तपे मंडी में जब लोगों को यही बस दर्द कर निकल गई थी, आई थिंक दिस इज द सेम कंडक्टर, सेम ड्राइवर एंड सेम कंडक्टर। सो उस वक्त भी अगर एक्शन लिया होता तो आज ये दिन ना आता। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से एक लड़की को, अपाहज लड़की को नौकरी के लिए बादल साहब के आगे जो धरना दे रही थी, उसको मौत के मुंह पे जाना पड़ा। सो मैं समझती हूँ कि ऐसी दर्दनाक हालात, घटनाएं हमने पहले कभी नहीं देखी। तो इसकी निंदा तो बहुत छोटी बात है कि हम निंदा करते हैं, हम तो डिमांड करते हैं कि ऐसा एक्शन हो जैसे ये घटना दिल हिलाऊ है, दिल हिलाऊ हुई एक्शन होना चाहिए। ऐसे कार्रवाई करने वाले लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए। मुझे नहीं पता और मुझे उम्मीद है कि कानून जैसे कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लेने की बात आई है, आगे उन्होंने एक्शन लिया है, एक्शन लेने के लिए बात की है। इस तरीके से मैं भी समझती हूँ कि सख्त सजा दें, लेकिन उसको मैं और स्पोर्टिंग और दर्द से मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसी सजा होनी चाहिए, बेकसूर मासूम की मौत का बदला मौत तक होना चाहिए। उसको बिल्कुल जैसे हम चाहते हैं चौराहे में खड़ा करके, ताकि और कोई किसी की बेटियों के साथ ऐसा सलूक ना करे, ऐसी उसके साथ बर्ताव होना चाहिए। किसी भी जगह पे डिसाइड करें कोर्ट्स कि जो ऐसी मासूम लड़की मरी है उसको ऐसे नहीं कि सिंपल सी मौत मिल जाए, उसको मौत का बदला मौत तो मिले ही मिले बेकसूर लोगों का, लेकिन मौत भी उसकी ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे लोग देखने वाले डर जाएं कि ऐसी मौत मिलेगी हम ऐसा अगर कांड करेंगे तो। सड़कों से बसें हटा देना पर्याप्त है? सड़कों पे नहीं, जो तो अपनी बसों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट के लिए नहीं इन्होंने किया या किसी सिंपथी के लिए नहीं किया, इन्होंने अपनी बसों को बचाने के लिए कि कहीं हमारी बसों की तोड़फोड़ ना हो जाए, सेफ्टी फॉर द बस। उसमें सीसीटीवी फुटेज है, उसमें दिख रहा है किस तरह से ड्राइवर चला रहे हैं बस एक लेन से दूसरी लेन, और उसके बाद उन्होंने उस आदमी को भी बस में बिठाया जिसने बाद में इस तरह की कूदकर देखी। मैं वही तो कहती हूँ कि जैसे सरकार की मनमानियां चल रही हैं, उसी तरीके से जो सरकार वालों की जो कंपनी बस की ट्रांसपोर्ट है, वो भी इस तरीके से लोगों से जैसे कहते हैं बेकसूर लोगों के ऊपर तशद्दुद करने में पीछे नहीं हट रही। कंपटीशन हो रहा है सरकारी तरफ से, जैसे हमने पहले बताया किसान खुदकशियां करके कितने मर रहे हैं, उधर कंपटीशन ज्यादा है। जहाँ इनकी बसों की कंपनियां के जरिए लोग मर रहे हैं, जब मारे जा रहे हैं, उनकी गिनती ज्यादा है। सरकार के मंत्री कह रहे हैं जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है। ये तो इससे छोटी घटिया बात करने की मैं समझती हूँ कि किसी के साथ भी अगर हुआ होता तो ऐसी बात कहते हैं हम। भगवान ने ये कहा है कि किसी की बच्चियों के साथ ऐसा शिकार करते जाओ, तो भगवान इनकी गर्दन नहीं पकड़ी जाएगी, भगवान पकड़ेंगे, फिर भी कहेंगे कि भगवान की मर्जी से हुआ है। कल मोगा ऐसे वक्त पे ऐसी बातें करनी, ये बेहुदा बातें हैं। कल मोगा बंद है क्या?
हमारी पार्टी पूरी तरह उसमें शमूलियत कर रही है। जहां जहां जिस जिस तरीके से हमारी पार्टी की तरफ से ड्यूटी लगती जाएगी, क्योंकि हर जगह पे हम हर इंसिडेंट में, चाहे वो किसानों का है, चाहे वो ऐसे इंसिडेंटों का है, हर जगह पे हमारी ड्यूटी है। कहीं रेल रोकनी है, कहीं बस रोकनी है, कहीं सड़क रोकनी है, तो कहीं बंद पे बैठना है। जहां जहां हमारी ड्यूटीज पूरे पंजाब में हम कर रहे हैं, हम उसमें जरूर पार्टिसिपेशन करेंगे। तो ये था कांग्रेस नेता राजेंद्र कौर भट्टल का कहना। उन्होंने कहा है कि साफ साफ तरीके से उन्होंने सिर्फ यही कहना है कि जिस तरीके से उस बच्ची की मौत हुई है, तो उस मौत के बदले जो सज़ा है वो मौत ही देनी चाहिए, और चौराहे पर जो है इस तरीके से जो है उस बच्ची के जो हत्यारे हैं उन्हें सज़ा देनी चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।